दोस्तों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर 8 कोश का जीवन की इकाई। इसके अपन AIBMT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे। अपन लगाएंगे 2010 से लेके 2020 तक। ये वीडियो पूरी हिंदी में है। अगर इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अलग से मैंने एक इंग्लिश की वीडियो बनाई है, वो मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है बच्चों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। सॉरी ये नहीं, अपन यहाँ से नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे 73 से। हम्म 73 फर्स्ट क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है। मतलब दो कोशिकाओं के बीच में ट्रांसपोर्ट का कौन कार्य करता है? तो इसमें बच्चों जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, वो काम करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना, वो दो सेल के बीच में कनेक्शन बनाता है और मिनरल्स न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ना है 74। निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही DNA होता है? तो इसका आंसर क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, उसमें उसका खुद का ही DNA होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है 75। कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा है? मतलब कोशिका के अंदर वो कौन सा पार्ट है जिसमें बहुत सारी रिएक्शन होती हैं? तो इसका क्या, जो साइटोप्लाज्म होता है ना, कोशिका द्रव्य, उसके अंदर सारी रिएक्शन होती है। तो इसका आंसर क्या है? 75 का सी। 75 का आंसर क्या है? सी को 75 का आंसर है सी, कोशिका द्रव्य। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो बच्चों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और जो प्रोटीन होती है ना, वो फॉस्फोलिपिड में बीच बीच में पाई जाती हैं। मतलब अंत स्थापित, मतलब इवेंटेड होती है, मतलब बीच बीच में फंसी हुई रहती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 76 का बॉम्बे। 76 का आंसर होगा बॉम्बे। प्रोटीन जो एक फॉस्फोलिपिड की द्विपरत में स्थापित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 77। सुकेंद्रीय कोशिकाओं में अनुलेखन, RNA संबंधन तथा RNA आच्छादन की प्रक्रिया किसके अंदर होती है? सुकेंद्रिक मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को बोलते हैं, देख लेना। और RNA संबंध, RNA स्प्लाइसिंग और RNA आच्छादन मतलब RNA कैपिंग, ये सारी प्रक्रिया कहाँ पे होती हैं? ये सारी प्रक्रिया केंद्रक में होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 70 कौन सा है? 77। 77 का आंसर क्या है? सी, केंद्रक में होती हैं। RNA का निर्माण, RNA की स्प्लाइसिंग और RNA आच्छादन मतलब RNA कैपिंग, ये सब केंद्रक में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में जो जो घटक ABCD नामांकित किए गए वे साथ में दी गई सूची फर्स्ट से 8 में क्या क्या है? उसकी सही, अपन को जो ABCD दिया ना, उनको सही से मिलाना है। तो बच्चों जो ये है ना, ये तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो बी है ना, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इस सी है ना, ये है न्यूक्लियस केंद्रक। रफ मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जाल का, एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का, और न्यूक्लियस केंद्रक। और ये डी है ना, ये है साइटोप्लाज्म सी। साइटोप्लाज्म सी मतलब है कोशिका द्रव्य। ठीक है, अपन इनको मिला लेते हैं। तो इसका देखो, तो इसका अपन मिलाते, इसका आंसर क्या है? 78 का आंसर है बॉम्बे। 78 का आंसर क्या है? बॉम्बे। बॉम्बे आंसर है 78 का, बॉम्बे। 78 का बॉम्बे आंसर है। तो अपन मिलाते हैं। देखो सिंपल से, ये क्या है? फिफ्थ। इसमें ये क्या है? देख लिया डायग्राम में, ये है, देख लिया। ये क्या दिया है? फिफ्थ, रूट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भैया, और अपन ने पहले ही चेक कर लिया था। बी क्या है? स्मूथ। बी का क्या दिया है बॉम्बे? 4। फोर क्या है इसमें? चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। और सी क्या है? केंद्रक किया था ना, तो सी बॉम्बे में क्या है? 8। 8 क्या है? केंद्रक। और डी क्या है? डी क्या है बॉम्बे में? थर्ड। थर्ड मतलब क्या है? कोश का द्रव्य है। ठीक है, ये भी हो गया।
अगला क्वेश्चन है 79। अब अगला क्वेश्चन 79। कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतु आकार जालिकावत रचना जो कि कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है कहलाती है। बच्चों जो कोशिका द्रव्य होती है ना उसमें कुछ फिलामेंटस और जालिकावत मतलब रेटिकुलर जाल जैसी संरचना पाई जाती है फिलामेंट के आकार की और प्रोटीन की बनी होती हैं जो कि ना कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सक्षम होती है। तो बच्चों वो क्या होती है साइटोस्केलेटन होती है, उसे हिंदी में क्या बोलते हैं कोशिका कंकाल। तो इसका आंसर क्या है 79 का ए। 79 का ए आंसर है कोशिका कंकाल साइटोस्केलेटन। ठीक है, जो सेल के शेप को बनाए रखता है, कोशिका के आकार को बनाए रखता है। नीचे दिए गए डीएनए इस रज्जु मतलब स्ट्रैंड के एक अंश में ऐसा नमूना दर्शाया गया है जिसमें विपरीत रज्जुओं के बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बातें दिखाई गई हैं। बताइए कि यह विशेष बात क्या है। तो बच्चों जब भी अपन अगर मानो 5 to 3 डैश एक डायरेक्शन ले लो 5 to 3 तो क्या पढ़ेंगे इसे 5 to 3 में GAATTC और ऐसे ही नीचे वाले में 5 to 3 में क्या पढ़ेंगे GAATTC। जब एक डायरेक्शन पढ़ने में मतलब 5 to 3 ले लो या 3 to 5 डायरेक्शन ले लो, मतलब अपन 5 to 3 ले लेते हैं और जब एक 5 to 3 में पढ़ने पे एक ही जैसा सीक्वेंस होता है जैसे GATTC ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, तो इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो इसका आंसर 80 का क्या हुआ दिल्ली। 80 का आंसर है दिल्ली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या है। जो गोल्गी उपकरण होता है, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी एपरेटस गोल्गी उपकरण जिसे अपन गोल्गी बॉडी बोलते हैं, वहाँ पे उसी में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 81 का बॉम्बे आंसर हो जाएगा। ठीक है, 81 का बॉम्बे आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद अपन पढ़ेंगे 82। कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ होता है, मतलब कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है राइबोसोम के अंदर। तो 82 का क्या आंसर हो जाएगा दिल्ली आंसर हो जाएगा। 82 का आ जाएगा दिल्ली आंसर, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बी। कौन सी संरचना जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मलके जैसी दिखाई। मतलब जब अपन गुणसूत्र को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो मतलब माला होती है ना उसके मोती के समान दिखाई देती है। तो वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है बच्चों इसमें से ABCD में से सी। किसका 83 का क्या है सी न्यूक्लियोसोम। 83 का सी, जो न्यूक्लियोसोम होता है ना वो मोती के समान दिखता है अगर डीएनए को अपन क्रोम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 84। जीवाणु में ससीम केंद्रीय के कोशिकाओं के समान एक कोशिका घटक क्या होता है। मतलब जीवाणु देखो प्रोकैरियोटिक और ससीम केंद्रीय मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में एक ऐसी कौन सी चीज़ कॉमन है। तो बच्चों जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सभी कोशिकाओं में एक जैसी होती है, तो चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट। तो 84 का हो जाएगा ए क्या बोल रहा है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85। नीचे दिए गए चित्र में एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दर्शाई गई है। माइटोकॉन्ड्रिया दी है जिसमें 4 भाग ABCD नामांकित किए हैं, जिसमें 4 भाग ABCD भी दिए हैं। इनमें से किसी एक भाग को उसके नाम तथा उसके सही कार्य का, अपन को इनमें से एक प्रत्येक भाग का नाम और सही कार्य चेक करना है कि कौन सा सही है। तो देखो इसमें ऑप्शन बी देखो, भाग उसमें क्या दिया है भाग बी क्या इनर मेम्ब्रेन है, भीतरी झिल्ली है, सही है। और इसमें अंतबला मतलब क्रिस्टी बनते, अंत इनर फोल्ड बनते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं क्रिस्टी कहते हैं। तो बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली होती है ना वो अंदर की ओर फोल्ड होती है, तो अंदर की ओर फोल्ड होकर अंतर्वलय बनाती है, उनको क्या बोलते हैं क्रिस्टी। तो 85 का क्या आंसर है बॉम्बे, और बाकी सब गलत है, आप देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं। इसका आंसर है भीतरी झिल्ली में। 86 का क्या आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं 86 का भीतरी झिल्ली में। बच्चों जो एंजाइम होते हैं ना वो भी तो प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं इनर मेम्ब्रेन में, तो प्रोटीन भी कहाँ पाए जाते हैं भीतरी झिल्ली में। ठीक है, 86 का 86 का 87। निम्न में से कौन सा एक भाग एंडो मेम्ब्रेन तंत्र का भाग नहीं बनाता है। तो बच्चों जो देखो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कौन बनाते हैं? गोल्गी बॉडी बनाता है, रसदानी मतलब वैक्यूल बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। और कौन नहीं बनाता? इन यही चार बनाते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, रसदानी, वैक्यूल, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलावा कोई नहीं बनाता है। तो 87 का क्या है? पेरोक्सिसोम क्या है? पेरोक्सिसोम क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाता है। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे। पेरोक्सिसोम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 80 राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है? तो बच्चों राइबो आरएनए होता है ना, उसका उसका सक्रिय संश्लेषण कहाँ होता है? 88 का आंसर है बॉम्बे। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, उसमें ना सक्रिय आरएनए संश्लेषण होता है। ठीक है बच्चों, तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? बॉम्बे आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस के अंदर होता है एक्टिव आरएनए का निर्माण, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है न्यूक्लियोलस केंद्रका के अंदर। ठीक है, 89 ईच कोलाई तथा क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता? बच्चों ई कोलाई है ना, वो प्रोटोजोआ है। क्लेमाइडोमोनास है ना, वो यूकैरियोट है। और बच्चों प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या क्या समान होता है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 89 का कोशिका झिल्ली, डी दिल्ली। 89 का क्या आंसर है? डी दिल्ली। ठीक है बच्चों, 89 का डी दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन है राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात तो सही है? तो इसमें क्या है? इसमें बच्चों देखो, ये सारे ऑप्शन देख लो, सारे के सारे गलती हैं। बस एक ऑप्शन देखो इसमें बी में क्या है? ये राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। बच्चों जो राइबोसोम होते हैं ना, वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 90 का बॉम्बे। और बाकी सब गलत है। 90 का क्या होगा? बॉम्बे। जो राइबोसोम होते हैं किसके बने होते हैं? राइबोसोम और प्रोटीन के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सारी मोस्टली एनसीईआरटी के ही है वैसे तो। अब 91 केंद्रक झिल्ली किस में नहीं होती है? जो बच्चों प्रोकैरियोट होते हैं ना, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो जो नॉस्टॉक है ना, वो प्रोकैरियोट है, तो उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं मिलेगी। अब केंद्रक झिल्ली मतलब न्यूक्लियर एनवेलप, और बाकी सब में केंद्रक झिल्ली मिलेगी। तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली। 91 का क्या हो गया? दिल्ली। नॉस्टॉक क्या? प्रोकैरियोट है, और उसमें कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं, और उसमें क्या? केंद्रक झिल्ली नहीं मिलती है। तो इसका आंसर होगा 91 का डी दिल्ली। उसका था 92 कोशिका झिल्ली के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुन लियो। अब बच्चों जो अब इसमें देखो सारे के सारी गलत हैं। लास्ट वाला डी ऑप्शन देखो, कोशिका झिल्ली के तरल मोजक मॉडल मतलब फ्लूइड मोजक मॉडल को का प्रस्ताव सिंगर और निकोलसन ने दिया था। जो फ्लूइड मोजक मॉडल था ना, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली का, उसे किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली। ये सही है, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी, उनके सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजक मॉडल दिया था। ठीक है, अब 93 आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंग होती है? मतलब कोशिकांग के भीतर कोशिकांग होता है, ऑर्गेनेल के भीतर ऑर्गेनेल होता है। तो बच्चों देखो, जो राइबोसोम होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक कोशिकांग है, ऑर्गेनेल है, वो जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। तो बच्चों राइबोसोम होता है ना, वो कोशिकांग के अंदर कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेल के अंदर ऑर्गेनेल है। ये राइबोसोम है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या? 93 का ये आंसर हो जाएगा। कोश अंगक के अंदर कौन है? अंगक के अंदर अंगक कौन है? कोशिकांग के अंदर कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 91 निम्नलिखित में से कौन से ये कोश के भाग का सही वर्णन किया गया है? तो इसका बच्चों इसमें देखो 94 का ऑप्शन पहला ही देख लो। जो थाइलेकॉइड होते हैं ना, वो चपटी झिल्लीदार थैले होते हैं। सही बात है, थाइलेकॉइड चपटी झिल्लीदार थैले होते हैं, और परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। और ग्रेना किस में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 निम्न चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? बच्चों ये एनसीईआरटी का डायग्राम, और ये क्या दिया है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी 95 का सी। तो 95 का क्या आंसर है? सी। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो प्रोटीन संश्लेषण प्योर एनसीईआरटी डायग्राम अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसका था गोल्गी सम्मिश्रण प्रमुख भूमिका निभाता है। जो गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, वो किस में भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर बच्चों सारे देख लो,
ऑप्शन सी देखो, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीन की रूपांतरण लिपिड के ग्लाइकोसिडेशन ग्लाइकोसाइलेशन में मदद करता है। जो बच्चों गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनती है ना, उसकी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या मॉडिफिकेशन करता है और लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन करता है। तो 96 का आंसर क्या होता है? सी। जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनती है ना, उसका उसमें मॉडिफिकेशन करता है और लिपिड के ग्लाइकोसिडेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब 97 है, वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल कहाँ होता है? बच्चों जो चिकनी इस अंतःप्रद्रव्य जाल का होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वसा के निर्माण में भाग लेती है। तो इसमें दिया 97 का ASER, यही सही है। तो जो अपन थे 97 नंबर क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या था? वसा लिपिड के संश्लेषण का स्थल कौन है? ACR। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए क्या हो गया? ACR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन 98, जीवाणु में सूत्रगणका का कार्य कौन करता है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य कौन करता है? तो बच्चों जो मध्यकाय होता है ना, मीसोसोम होता है ना, वही जीवाणु में कार्य करता है। तो 98 का क्या हो गया? डी दिल्ली। 98 का हो गया डी दिल्ली। ठीक है। उसका था 99, एक ठोस रेखिक कोश का पंजर मतलब एक ठोस रेखिक मतलब लीनियर, कोश का पंजर मतलब साइटोस्केलेटन, जिसका व्यास कितना होता है? 6 नैनोमीटर है और वह और जो एकल प्रकार के एकलक से बना होता है। एकल प्रकार का मतलब एक ही मोनोमर से बना होता है। मतलब वो कौन सा साइटोस्केलेटन है? जो ठोस है, सॉलिड है और लीनियर, और जिसका व्यास 6 नैनोमीटर है। तो बच्चों जो माइक्रो फिलामेंट होते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं। वो उनका तो जो दोस्तों जो जो साइटोस्केलेटन होते हैं ना, जो ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं और जिनका व्यास 6 नैनोमीटर होता है और जो एक ही प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं, उनको बच्चों माइक्रोफिलामेंट या सूक्ष्म तंतु होते हैं। तो 99 का क्या आंसर हो गया? बॉम्बे। सूक्ष्म तंतु या माइक्रोफिलामेंट है जिनका व्यास 6 नैनोमीटर होता है और एक ही प्रकार के मोनोमर से बने होते हैं और वो सॉलिड होते हैं और साइटोस्केलेटन है। क्या? मोनोमर। जल में रखी कोशिका का परासरण। अगला क्वेश्चन, जल में रखी कोशिका का परासरणीय फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन होता है ना, जब अपन एक सेल को रखते हैं तो वो सेल फूलती है, तो ये कौन नियंत्रित करती है? तो बच्चों जो राजधानी होती है ना, वो नियंत्रित करती है। राजधानी क्या मतलब? वैक्यूल। तो 100 का क्या आंसर हो गया? बॉम्बे राजधानी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 101, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा सही सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो, जो तारक केंद्र होता है ना, सेंट्रियोल होता है, वो पश्चिम सीलिया फ्लैजिला की बेसल आधार का मतलब बेसल बॉडी बनाता है। पर्णहरित होता है, वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अंतःकटक मतलब क्रिस्टी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर फोल्ड है ये। और राइबोसोम क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 101 का आंसर है ए। अब देखो ये मिला लो, अपन ने मिला ए। ये पहले का क्या है? फोर्थ, बी का क्या है? सेकंड, और सी का क्या है? फर्स्ट, और डी का क्या है? थर्ड। तो अपना ये ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से घिरा नहीं होता है? बच्चों जो राइबोसोम होता है ना, वो झिल्ली से घिरा नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या है? 102 का हो गया ये आंसर हो गया। राइबोसोम है ना, वो झिल्ली से मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। उसका था गैप जंक्शन का कारण होता है। बच्चों जो गैप जंक्शन होता है, दो कोशिकाओं को मध्य पोषण का ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तो इसका आंसर 103 का हो जाएगा ए। जो गैप जंक्शन होता है, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में मदद करते हैं और कोशिकाओं को जोड़े रखने और कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं, और ताकि आयंस छोटे अणु कुछ बड़े अणु तीव्र गति, जिससे मतलब छोटे अणु बड़े अणु कुछ और आयंस आसानी से एक कोशिका दूसरी कोशिका में जा सके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 104। 104, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रोकेंद्रिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? मतलब कौन सी रचना जो प्रोकैरियोट सेल में नहीं पाई जाती है? तो जो केंद्रक आवरण होता है, जो अपन भी पढ़ चुके हैं, वो न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट नहीं पाया जाता। तो 104 का क्या आंसर हो जाएगा? दिल्ली। 104 का आंसर हो जाएगा दिल्ली। केंद्रक आवरण है ना, जो प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकेंद्रिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अगला 105 है, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के अनुवांशिक पदार्थ को कीजिए। तो बच्चों सबसे बड़ा होता है ना अनुवांशिक पदार्थ, वो जीनोम होता है। उससे छोटा कौन होता है? उससे गुणसूत्र होता है। और उससे छोटा क्या होता है? जीन होता है।
जीन होता है चुका। 105 का क्या रुक रहा है, 1 मिनट। 105 का बॉम्बे, हाँ। हाँ तो बच्चों सबसे बड़ा क्या होता है, जीनोम। जीनोम क्या है, सारे गुणसूत्र मिलकर जीनोम बनाते हैं। और जीनोम से छोटा कौन है, गुणसूत्र। और गुणसूत्र पे ही जीन पाए जाते हैं। तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र पे। तो जीन छोटे हो गए गुणसूत्र से। और जीन किससे, और जीन से छोटा क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा जो क्रम है ना, वो सबसे बड़ा जीनोम, उसके बाद गुणसूत्र, उसके बाद जीन, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड। तो 105 का क्या आंसर हो गया, बॉम्बे। 105 का आंसर होगा बॉम्बे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य ये कोशिका है। बच्चों जो जीव द्रव्य के, ऐसे हिंदी में मेरे को, इंग्लिश में मेरे को पता नहीं है, शायद इसे माइक्रोप्लाज्मा बोलते हैं। देख लेना प्रीवियस पेपर, कंफर्म कर लेना। वो क्या, कोशिका भित्ति रहित रहती है। इस कोशिका भित्ति रहित होती है। जो जीव द्रव्य होती है ना, वो कोशिका भित्ति रहित होती है। 106 का सी। 106 का क्या आंसर है, सी। जीव द्रव्य कैसी है, कोशिका भित्ति रहित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 107। बल्बियानी वलय किसका स्थल है। बल्बियानी वलय में क्या होता है। तो इसके ऑप्शन है, न्यूक्लियोटाइड संश्लेषण में, पॉलीसेकेराइड संश्लेषण में, और आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। तो बच्चों जो बल्बियानी रिंग होती है ना, वो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में में भाग लेती हैं। तो 107 का क्या आंसर हो गया, सी। 107 का आंसर हो गया सी। अगला अगला क्वेश्चन है 108 है, झिल्ली युक्त। अब बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 108 पढ़ेंगे। वो है झिल्ली युक्त कोशिकांग अंग है, मतलब जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कौन कौन से हैं। तो बच्चों जो राइबोसोम होता है वो बिना बिना मेम्ब्रेन के होता है। तो इसका आंसर कौन सा है, 108 का है सी, जिसमें राइबोसोम नहीं है, बाकी सब में राइबोसोम है। तो 108 का सी आंसर हो गया है। लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स और माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 109। अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो अनुषंगी डीएनए या इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या होता है, बट इसका ऑप्शन यही सही है। समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता, मतलब जो इसमें ना बहुत सारी पॉलीमॉर्फिज्म होती है। और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी कोटि की पॉलीमॉर्फिज्म, और इस एक व्यक्ति में उतनी पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता होती है जितनी कि उसके पेरेंट्स में होती है, और ये वंशागत होती है। ठीक है। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता, और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक होती है। अगला क्वेश्चन 1010। किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है। 110 का बॉम्बे आंसर। 110 का बॉम्बे आंसर। 111 माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट हैं। अर्ध स्वायत्त अंग, मतलब सेमी ऑटोनोमस, सही है। पूर्ववर्ती अंगों के विभाजन, मतलब पहले से उपस्थित अंगों के विभाजन से बनते हैं, सही है। और उनमें डीएनए होता है, डीएनए भी होता है, ये भी सही है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण प्रणाली का अभाव होता है, नहीं, ये गलत है। प्रोटीन संश्लेषण तो होता है, तो ये सही है, बी गलत है। तो कौन सा, 111 का सी हो गया आंसर। 111 का क्या हो गया, 111 का हो गया सी। 111 का सी हो गया कि ये सही है और बी गलत है। 112 सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस के घटक होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना, वो किस किस के, ऑप्शन डी देखो, तारक का है, मतलब नहीं, न्यूक्लियोसोम का नहीं होता है, डी डेली गलत हो गया। सी भी गलत है, क्रोमेटिन है उसमें। और ए में पैरोक्सिज्म है, तो वो भी गलत है। तो 112 का आंसर हो गया बॉम्बे। तो बच्चों जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो किस किस के घटक होते हैं, किसके, इस तर्कु रूपी रेसे, मतलब स्पिंडल फाइबर, तारक केंद्र मतलब सेंट्रियोल, और तथा पश्चिमा मतलब सीलिया, इन तीनों के घटक होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट किस प्रपोज्ड बाई। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कंसेप्ट किसने दिया था। तो इसका आंसर है बच्चों, जो रुडोल्फ विर्चोव थे, ऑप्शन बी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा, बॉम्बे। रुडोल्फ विर्चोव ने ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कंसेप्ट दिया था सेल डिवीजन का। तो पांचवे का हो गया बॉम्बे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10।
10 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। इंक्लूजन बॉडी के बारे में गलत क्या है? तो ऑप्शन पहला ऑप्शन पहला बोला दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, मतलब ये किसी झिल्ली से ग्रे नहीं होते हैं, सही है। दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टी से बात, दे लाइफ, ऑप्शन सी है दे लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में फ्री रहते हैं, ये भी सही है। और क्या, रिप्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल, हम ऑप्शन डी बोला रिप्रेजेंट फूड मटेरियल, मतलब फूड इनमें इनके साइटोप्लाज्म में फूड मटेरियल पाया जाता है, फूड मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन बी क्या है, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, मतलब ये फूड पार्टिकल को ग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, ये गलत है, ये तो खुद डिपोजिशन है। तो ये तो 10th का हो जाएगा बॉम्बे, ये गलत है, 10th का बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे 11 क्या, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। उसका बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, साइनोबैक्टीरिया में ना फ्लैजिला का अभाव होता है। माइक्रोप्लाज्मा इज बेल लेस, माइक्रोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन बी क्या है, प्लाई एंड फिम्बरी आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी, बेटा प्लाई होता है ना, वो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, तो इसका आंसर 11वें का क्या हो गया, बॉम्बे। बॉम्बे क्या, यही गलत है, 11वें का बॉम्बे है, यही गलत है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे 22 है, विच इज द इंपोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ पे बनते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी, मतलब गोल्गी बॉडी में बनते हैं, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी में बनते हैं, ठीक है। 22 के बाद अपना 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो इसका यही सही नहीं है। लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चों जो पैकेजिंग होती है ना, तो वो गोल्गी बॉडी में होती है, ना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये गलत हो गया। 23 का क्या हो गया, ये गलत है, 23 ये गलत है, 23 का ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज गलत। माइटोकॉन्ड्रिया बारे में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सी देखो, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर इवेंटेड इन आउटर मेम्ब्रेन। जो बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, उसके एंजाइम होते हैं ना, वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ना कि आउटर मेम्ब्रेन में। तो इसका आंसर हो गया 24 का सी। द शॉर्टर एंड 25 देखो, द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर, जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है ना, उसकी छोटी और बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? तो बच्चों जो छोटी भुजा होती है उसे पी आर्म कहते हैं, बड़ी भुजा होती है उसे क्यू आर्म कहते हैं। तो 25 का आंसर हो गया सी। 25 का आंसर हो गया सी, छोटी पी बड़ी क्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट कंटेन डीएनए। कौन से कोशिकांग हैं जिनमें डीएनए नहीं होता है? तो वो जो अगला ऑप्शन देखो, सभी में होते हैं, बाकी ऑप्शन में ऑप्शन डी देखो, लाइसोसोम और बैक्यूल मतलब रसधानी, इन दोनों में डीएनए नहीं होता है। तो कौन सा 26 का क्या आंसर हो गया, दिल्ली। 26 का आंसर हो गया दिल्ली, राइट। लाइसोसोम और बैक्यूल में डीएनए नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 27 नहीं करना है अपन को, अब 28 करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस केंद्रका के लिए क्या सकते हैं, जो कि केंद्रक में पाया जाता है। इसमें सक्रिय इट इज द 28 का डी दिल्ली देखो, इट इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेस, मतलब इसमें सक्रिय राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है। रिपीट क्वेश्चन है 28 का डी दिल्ली, ठीक है, 28 का डी दिल्ली है। उसका था 20 द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस में भाग लेता है? तो क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है, तो इसका ना 29 का बी फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है। तो 29 का हो गया बी बॉम्बे, सेक्रेटरी वेसिकल बनाता है, ठीक है। तो 29 के बाद है 30 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? ऑप्शन डी देखो, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। तो बच्चों फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होता है ना, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो 30 का हो गया दिल्ली, ठीक है। बाकी सारे काम में रप में होते हैं, याद कर लेना इन सबको, ठीक है। 30 के बाद 31
सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो बच्चों डेली देखो पॉलीटीन क्रोमोसोम ये क्या इंसेक्ट में पाए जाते हैं, उनकी सलाइवरी ग्लैंड में। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, इंसेक्ट में, और कहाँ पे, लार ग्रंथि सलाइवरी ग्लैंड में। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही है, इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया 31 का डेली। पॉलीटीन क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, इंसेक्ट की लार ग्रंथि में, सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। अब उसके बाद 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एटीपी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर, मतलब वो कौन सा कोशिकांग है जो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा 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 एक्सट्रैक्ट निकालता है और एटीपी बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो 32 का हो गया सी आंसर, 32 का हो गया सी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 33, सिलेक्ट द मिस मैच। मैं अब बच्चों गलत गलत चुनना है। तो देखो लार्ज सेंट्रल वैक्यूम, बड़ी केंद्रीय रसधानी, क्या दिया, एनिमल सेल। बट बच्चों बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है ना, वो प्लांट सेल में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में। तो गलत कौन सा हो गया 33 का, बॉम्बे। 33 का बॉम्बे, बाकी सब सही है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। 33 का बॉम्बे, 33 का बॉम्बे हो गया। अब 34, आ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, मतलब वो कौन सा कोशिकांग है जिनमें जल अपघटनीय एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में, सीधी बात है। और तो क्या हमसे 34 का क्या हो गया, ए। 34 का ए लाइसोसोम हो गया, ठीक है। बच्चों तो आज यहाँ अपने यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं AIPMT के 2010 से लेकर 2020 तक सारे के क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का इंग्लिश में देखनी है तो इसका आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सारी इंग्लिश में यही वीडियो दी है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों, अगली वीडियो अपन कल पढ़ेंगे आगे।